तीन मुसाफिर अपने सफ़र पर रवाना हुए। इनमें एक थे मुल्ला नसीरुद्दीन जो साथ वाले गांव से अपनी दवाइयाँ लेने जा रहे थे। दूसरा मुसाफिर था एक ताजिर जो साथ वाले शहर में अंगूठियाँ बेचने जा रहा था, और एक था फूल बेचने वाला। इन तीनों ने जंगल से गुजरकर दूसरे शहर को जाना था। नदी के पास ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तीनों थक चुके थे, इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि थोड़ी देर यहाँ पे आराम किया जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन बोले, अरे मियाँ, मैं तो कहता हूँ हमें अपना खाना बांट के खाना चाहिए। मेरे लड्डू, इनकी अंगूर और आपकी रोटियां, क्या कहते हो? सब ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की और सब ने मिलकर खाना खाया। अभी वो खाने से फारिग ही हुए थे कि इतने तक नदी में से एक जिन बाहर आया। तीनों मुसाफिर बहुत खौफजदा हुए और जिन बोला, हा, ये नदी मेरी है जिसमें से तुम लोगों ने पानी पिया है। अब इसकी सजा तुम तीनों को मिलेगी। हाँ, एक तरीका है। अगर तुम बचना चाहते हो तो अपनी कीमती चीज इस पानी में डालो, और अगर मैंने वो चीज पानी में डुबकी लगाकर ढूंढ ली तो मैं उस शख्स को मार दूंगा, और अगर मैं नाकाम हुआ तो मैं उस शख्स की एक बात पूरी कर दूंगा। हा। ताजिर खौफजदा था, बोला, जिन भैया, हमें एक दफा घर जाने दो, हमें माफ कर दो। फूल फरोश भी बोला, अरे जिन भैया, मुझे तो आपको देख के भी डर लग रहा है। मेरी जान जा जान जा रही है। खुदा का वास्ता माफ कर दे। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने दानाई से काम लिया और बोला, जिन मियाँ, हमें आप घर जाने दो। प्यारी चीज तो मेरी बेगम के पास रह गई है। अब भला मैं थोड़ा प्यारी चीज साथ लिए फिरता हूँ है? आज हम जाते हैं, फिर हम कल वापस आ जाएंगे। क्या कहते हो? जिन बोला, ठीक है, आज तुम लोग चले जाओ और कल अपनी प्यारी चीज के साथ वापस आओगे। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच जाओगे। मैं तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ और तुम्हारे बाल बच्चों को भी मार सकता हूँ, समझे? मुल्ला नसीरुद्दीन तो जिन से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर अब ये मुमकिन नहीं था। तीनों मुसाफिर घर आए। ताजिर घर आके बीवी से बोला, अरे बेगम, क्या खाना खिलाती हो? आज आखिरी रात है और जिन ने हमें एक रात का मौका दिया है कि अपनी प्यारी चीज कल पानी में डालना। अब बताओ भला, मेरी क्या चीज प्यारी है? उसकी बेगम झट से बोली, अरे, आपकी तो कीमती और प्यारी चीज आपकी अंगूठियां ही है ना, जो आप सोने की दूसरे शहर में बेचने गए थे। आपको उन्हीं में से एक अंगूठी पानी में फेंकनी चाहिए, और मेरे ख्याल में तो वो रेत में धंस जाएगी और जिनको नहीं मिलेगी। ताजिर तो अंगूठी फेंकने के लिए राजी हो गया, और दूसरी तरफ फूल फरोश ने भी सारी कहानी बीवी को बताई। तो उसकी बीवी ने कहा, अरे, आपकी कीमती चीज तो आपके फूल ही हैं, जिनके लिए आप मरे जा रहे होते हो। बच्चों को हाथ तक नहीं लगाने देते फूलों को। मेरा ख्याल में तो 2-3 फूल ही फेंक दो, फूल पानी में बह जाएंगे, जिन पकड़ नहीं सकेगा। क्या कहते हो आप? फूल फरोश क्योंकि गरीब था, उसके घर में तो और ना ही प्यारी चीज थी और ना ही कोई कीमती, तो उसने फूल फेंकने का ही फैसला कर लिया। जब मुल्ला जी घर पहुंचे तो मुल्ला ने सारी कहानी अपनी बीवी को बताई। तो बीवी झट से बोली, आए हाय, मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। अब हमारे घर में भला क्या चीज कीमती है मुल्ला जी, जो आप पानी में फेंकोगे? या मुझे फेंक दो या खुद चले जाओ। हमारे घर में एक मट्टी का कटोरा, एक ये चारपाई और एक देगची के सिवा है ही क्या? जा रहे थे दवाई लेने और ले आए नई मुसीबत। हद है मुल्ला जी, हद है। अरे बेगम, आपको हमारी फिक्र नहीं है और घर की चीजों की बड़ी फिक्र है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरी फिक्र करनी चाहिए? लेकिन दवाई से याद आया, आपके पास मेरी 2 गोलियां तो होंगी, बस वो मुझे दे दो, बाकी मैं जानू और जिन। फिर क्या था, मुल्ला जी की बेगम ने दोनों गोलियां मुल्ला जी के हाथ पे रख दी।
वो रात बीती। दूसरी सुबह होते ही फूल फरोश जंगल में नदी के किनारे पहुंच गया। जिन वहां पहले से ही मौजूद था। जिन बोला, क्या तुम कुछ लाए हो कीमती? फूल फरोश बोला, जी हाँ, मेरे घर में ये फूल ही मेरी कीमती चीज थी। और फिर उसने वो 5 फूल निकाल के नदी में बहा दिए। मगर बदकिस्मती से जिन वो फूल पकड़कर दोबारा जल्द ही वापस आ गया। फिर क्या था, उसने अपनी तिलिस्मी तलवार फूल फरोश की तरफ जोर से फेंकी और दूसरे ही लम्हे फूल फरोश मर चुका था। ताजिर फूल फरोश की मौत से अनजान वो भी अपने वादे के मुताबिक आ पहुंचा। उसने कहा, जनाब, मेरी सबसे कीमती चीज तो ये अंगूठी है, मैं इसे ही फेंकना चाहूंगा। जिन ने कहा, वाह, क्या खूब, मजा आएगा इसे ढूंढने में। चलो जल्दी से फेंक दो। अंगूठी क्योंकि वजनी थी तो वो सतह की बजाय तह में उतरती चली गई और जाके नदी की तह में गिर गई। मगर अफसोस, इसे ढूंढने भी जिन चंद ही लम्हों में गया और दोबारा से वापस आ गया। उसे ज्यादा देर न लगी अंगूठी ढूंढने में। फिर उसने अपनी तिलिस्मी तलवार को फेंका और ताजिर के दिल में वो तलवार उतरती चली गई और इस तरह ताजिर की भी मौत हो गई। बेलाखिर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने प्यारे गधे पर सवार होके नदी पर पहुंची गया। जिन बोला, जल्दी करो जल्दी, मैं जल्दी चाहता हूँ तुम्हारी चीज को ढूंढना। मुल्ला जी भी तैयार थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जल्दी से बोला, वाह वाह, मैं तो ऐसी चीज फेंकूंगा कि आप हैरान रह जाओगे। जिन भैया, ये मेरी कोई बहुत ही पसंदीदा चीज है। इसे कहते हैं गोली। मैं फेंकने लगा हूँ गोली। और फिर अगले ही लम्हे मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी वो 2 गोलियां पानी में डाल दी। जिन अभी डुबकी लगाने ही वाला था कि मुल्ला नसीरुद्दीन बोला, अरे जिन मियाँ, मेरी बात सुनते जाओ। मुझे तुम अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपनी माँ का नाम बताते जाओगे। ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। जिन बोला, अरे बेवकूफ इंसान, चुप करो, मुझे जाने दो। मुझे उस चीज को ढूंढना है जो तुमने अभी अभी पानी में गिराई है। मगर मुल्ला भी बहुत चालाक था। मुल्ला बोला, अरे ठहरो मियाँ, पहले मेरी बातों का जवाब दो, फिर जाना। जिन ने कहा, अरे तुम पागल तो नहीं हो? तुम जिन से बहस कर रहे हो? ये न हो मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूं। मुल्ला जी बहुत ज़हीन थे। उन्हें वक्त चाहिए था कि गोलियां पानी में घुल जाएं। इसीलिए उन्होंने जिन को बातों में फंसा रखा था। अब जिन जैसे ही पानी में गायब हुआ तो उसने गोलियां ढूंढना शुरू की, मगर उसे वो चीज़ कहीं नहीं मिल रही थी जो कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने पानी में फेंकी। अब जिन दोबारा से पानी के ऊपर नजर आया तो वो बहुत परेशान था। मुल्ला जी बोले, हाँ जी जनाब आली, क्या आपने मेरी गोलियां ढूंढी? जिन ने सर झुका रखा था क्योंकि वो नाकाम होके वापस आया था। उसे कुछ नहीं मिला था। मुल्ला नसीरुद्दीन झट से बोले, हाँ जिन मियाँ, अब बनो मेरे घर की काम वाली मासी और रगड़ो मेरे घर के फर्श। चलो चलो जल्दी करो, मेरी बेबी बहुत थक जाती है काम करते करते। जिन मासी काम वाली बन के मुल्ला जी के घर में कभी फर्श रगड़ रहा होता था तो कभी कपड़े उठाए नदी को जा रहा होता था। किसी दिन वो तालाब के किनारे कपड़े धो रहा होता था। वक्त गुजरता जा रहा था। जब जिनको थोड़ा काम से फुर्सत मिलती वो अपनी नदी पर जाता और दोबारा से मुल्ला नसीरुद्दीन की गोलियां ढूंढने की कोशिश करता कि शायद वो मुझे मिल जाएं और मैं उन्हें देकर मुल्ला नसीरुद्दीन से अपनी जान छुड़वा लूं। मगर अब ये मुमकिन न था। वो हर दफ़ा खाली हाथ मुल्ला नसीरुद्दीन के घर को लौट आता। ऊपर से मुल्ला जी की बेगम की चख ने जिनको बहुत परेशान कर दिया था। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जिन आया और बोला, अरे मियाँ, मुझे अल्लाह का वास्ता है जिसकी तुम इबादत करते हो, मुझे आजाद कर दो।
मैं तुम्हारी बेगम के आगे काम कर कर के थक चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अब पता चला बरखुरदार कि बहादुर कौन है, तुम बहादुर हो या मैं, जो उसके साथ 40 साल से जिंदगी बसर कर रहा हूँ। 40 साल से तुम जिन हो के 1 महीना नहीं गुजार सके। जिन से मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पे ही आजाद करूंगा बरखुरदार, और वो ये है कि मुझे एक खजाना ला के दो। बस ये सुनना था कि जिन ने एक बहुत बड़ा खजाने का ढेर मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे लगा दिया और फिर जिन आज़ाद होके अपनी नदी पर चला गया इस वादे के साथ कि आज के बाद वो किसी इंसान को तंग नहीं करेगा। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने वो ख़जाना 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा खुद लिया, एक हिस्सा फूल वाले की बीवी और बच्चों को दिया, एक हिस्सा ताजिर की बीवी और उसके बच्चों को दिया। अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आपका एक लाइक मेरी वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।